इंडिया न्यूज हरियाणा, अपनी बोली अपना चैनल। तो मैं बहुत शॉर्ट में बात बताना चाहता हूं। अगर हम लेके चलते हैं कि यहाँ पे यूपीए का सफाया क्यों हुआ, तो मैं आपको बताना चाहता हूं इसके दो वर्टिकल। पहला वर्टिकल मैंने जो आपसे बात करी जात पात का, जिसको मैं सबसे इंपॉर्टेंट मानता हूं, मतलब जो यूपीए से अभी भी चिपका रहा। नहीं, मैं जातिगत आधार पे जो देश को बांटने की राजनीति और रणनीति थी उसका तोड़ निकला है, वो टूटा है। इसको सबसे बड़ी वजह मानता हूं। लेकिन पहले कुछ सेक्शन कहते थे कि भैया ये तो कांग्रेस को ही जाना बस, है ना। हाँ। इनको तो So called करके चाहिए अच्छा काम करें चाहे ना करें, परफॉर्मेंस दें ना दें, उन्होंने आंख बंद करके कांग्रेस को ही वोट करना। ये सिस्टम खत्म हुआ है और दूसरी कांग्रेस का ये आधार खत्म हुआ है। और दूसरी बात, अब मैं आता हूं टेक्निकल बातों, ये टेक्निकल बात थी। अब मैं आता हूं सोशल बातों पे। क्या होता है, हाँ, सोशल मुद्दों पे क्या होता है, बहुत सारे ऐसी परियोजनाएं, बहुत सारे ऐसे बिल लाए गए हमारे देश में जिन बिलों को आगे रख के कांग्रेस ने अपना प्रचार किया। ठीक है। लेकिन क्योंकि जमाना इतना फॉरवर्ड हो चुका है, आज इंटरनेट पे इतनी फैसिलिटीज अवेलेबल होती हैं कि एटॉमिक बिल लेके आए। शक्ति भाई ने मेरे उसका एग्जांपल दिया एटॉमिक बिल का। एटॉमिक बिल को जब मैंने पढ़ा था, हो सकता है हजारों लाखों लोगों ने और भी पढ़ा होगा। एटॉमिक बिल के अगर आप डेप्थ में जाके देखेंगे तो आपको 14 साल तक बिजली भी नहीं मिलनी है। 14 साल तक आपने अपनी फॉरेन पॉलिसी भी गिरवी रख दी। बार 2900 मेगावाट का लगा है। नहीं, आप एटॉमिक जो एटॉमिक डील करी है हमने अमेरिका के साथ में, उसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, वो भी अभी नहीं मिल रहा, वो भी अभी बिजली नहीं मिल रही है उसमें। कोई भी बड़ी परियोजना थोड़ा समय लगता है, कहीं भी उस जैसी परियोजनाओं को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया। मैं आपको ये बताने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं जनता जागरूक हो चुकी है। फूड सिक्योरिटी बिल, अगर मैं अपने मायनों में सोचूं, इंडिविजुअल मेरी जो सोच है, वो भी एक टाइप से वोट खरीदने का माध्यम बनाया गया। फूड सिक्योरिटी बिल साहब, कोई भी सरकार योजना तो लाएगी नहीं, आपकी सरकार आएगी तब भी जिस तरीके से देश डेवलप हुआ है, जिस तरीके से मानसिकता डेवलप हुई है, उस तरीके से वो चीजें फिट नहीं बैठती। आज की तारीख में आपके पास जबरदस्त मैंडेट है, आपके नेता को जबरदस्त मैंडेट मिला है। 2-3 दिन में स्थिति साफ हो जाएगी कि वो कब शपथ लेंगे। विकास के दावे किए जा रहे हैं, आपका नया नारा है सबका साथ सबका विकास, अच्छी बात है। लेकिन जब आप दूसरी तरफ देखते हैं तो क्या इस बात का कोई आकलन होता है गंभीरता से कि ये वो चीज़ें रहीं जो उनकी हार की वजह बनी और हमें अपनी कार्यशैली में इन चीज़ों को शामिल नहीं करना है? ऐसा कोई तजुर्बा होता है? निश्चित रूप से वो अंतर भी है दोनों पार्टियों में, क्योंकि हमारे यहाँ सामूहिक नेतृत्व है, इनके यहाँ व्यक्ति के नेतृत्व है, तो वो तो होगा। परंतु जहाँ तक आप कांग्रेस की हार का जिक्र करते हैं तो 2 मिनट मैं भी लेना चाहूँगा। पुराने मुद्दे हैं, सबने कहे, तो मैं ऐसे कुछ मुद्दों पर नहीं जाऊँगा जो पहले डिस्कस हो चुके। मैं उससे कुछ से सहमत होऊंगा, कुछ से असहमत होऊंगा। परंतु मेरा मानना ये है कि जैसे कांग्रेस ने राजीव गांधी की कांग्रेस खत्म की, मैं उसका एक कारण मानता हूँ कि कांग्रेस ने राजीव गांधी की कांग्रेस खत्म कर दी, वो एक कांग्रेस की हार का बड़ा कारण बना। कांग्रेस ने जिस तरह से भारतीय जनता को अपमानित किया, वो एक कारण बना। जिस तरह से इन्होंने देश का स्वाभिमान गिरवी रखा, ये कारण बना। और भारतीय जनता पार्टी की विकास की नीति और सबका साथ और सबका विकास, ये भी एक कांग्रेस के कारण बना हारने का। आप कहेंगे कि कांग्रेस ने राजीव गांधी को कैसे छोड़ा? पहली पार्टी राजीव गांधी ने ईमानदारी से माना कि कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार करती है। इन्होंने भ्रष्टाचार किया पर उसको माना नहीं। राजीव गांधी ने कहा कि हम 1 रुपया भेजते हैं, उसमें से 85 पैसे गायब हो जाते हैं। तो निश्चित रूप से ये हुआ कि वो 85 पैसे कहीं ना कहीं कांग्रेस की सरकार है तो कांग्रेस के लोग गायब करते हैं, वो मान लेते थे। इन्होंने वो किया सब, परंतु माना नहीं, इसलिए इन्होंने राजीव गांधी को छोड़ा। एक मैं हार का कारण ये मानता हूं। ठीक है। दूसरा, लगातार जिस तरह से महंगाई बढ़ी और भ्रष्टाचार बढ़ा, उस सबको लेकर ये महंगाई बढ़ाई। उसके बाद उनको कहा कि 5 रुपए में, 12 रुपए में, 17 रुपए में भरपेट सब चीजें मिलती है। इस तरह से भारतीय जनता को अपमानित किया, उसका आक्रोश निकला।
उसके अलावा भ्रष्टाचार सबको पता है, उस पर चर्चा नहीं करूंगा। इसके अलावा राहुल गांधी ने अच्छे काम ना करके अपने आप को कांग्रेस, पूरी कांग्रेस लगे कि राहुल गांधी मनमोहन सिंह से बड़े नजर आए, तो लगातार भारतीय प्रधानमंत्री को अपमानित करने का काम भी कांग्रेस ने किया। ठीक है, वो भारत के प्रधानमंत्री है, हम भी उन पर अटैक करते हैं, परंतु वो भारत का गौरव और स्वाभिमान भी होता है। इसके लिए भी जो कांग्रेस ने लगातार किया कि राहुल गांधी को बड़ा करने के लिए कांग्रेस को, भारत के प्रधानमंत्री को अपमानित करो, ये भी एक उनके हार का कारण बना। और खासकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की लगातार अपने विचारों के प्रति कटिबद्धता और भारतीय जनता पार्टी का जो सामूहिक नेतृत्व, जो मैंने कल भी कहा था, कितने भी कुछ चीजें रही हो, परंतु जिस तरह से मैंने कहा कि अटल जी का आशीर्वाद, लाल कृष्ण आडवाणी जी का सानिध्य है और राजनाथ सिंह जी का मार्गदर्शन और नरेंद्र मोदी जी का कुशल नेतृत्व, ठीक है सर, इन सब चीजों ने भारतीय जनता पार्टी को जिताया। परंतु मुझे लगता है इसमें और डिबेट को मैं आगे बढ़ाऊंगा तो ज्यादा समय लूंगा, मुझे बिल्कुल सही, अच्छा सोचना है सर आपका। राहुल राव साहब हमारे साथ हैं, युवा नेता है, हमने लगातार पहले भी परिचय कराया है। और जोड़ना चाहूंगा राजीव जी। जी, जैसा कि मैं पहले कह रहा था, जवाहर जी ने बताया, जनता अब सब जानती है, जैसा कि विज्ञापन चल रहा है, नो उल्लू बनावेंगे, इसलिए हर चीज को जनता ध्यान से देखती है। नेताओं को समझना पड़ेगा कि अब उल्लू नहीं बनाया जा सकता। ठीक बात। राहुल राव साहब, शक्ति ने बहुत सारे मुद्दे गिनाए, राजन ने भी कहा कि बहुत सारे मुद्दों पर आप फेल रहे, जेटली साहब ने कहा कि जात पात को लेकर आपने अपना एटीट्यूड नहीं बदला, जब आपने नहीं बदला तो जनता ने खुद ही बदल लिया कि आप हमें अपना वोट बैंक मानते हैं, हम आपके खाते में नहीं जाएंगे। जवाहर साहब ने बहुत सारे मुद्दे गिनाए, उन्होंने राजीव गांधी से भी जोड़ा कि आप करप्शन करते थे, मान भी लेते थे, लेकिन अब ये दौर आया आपकी पार्टी में, आपकी सरकार में कि आप करते भी हैं और हेकड़ी भी दिखाते हैं। कांग्रेस पार्टी के युवा होने के नाते क्या लगता है आपको, कौन सी बड़ी चूकें हो गई जो ये मैंडेट, जिस पर अगर अचानक कोई नतीजे देखे तो उसे यकीन करना मुश्किल है कि कांग्रेस इस स्तर पर आ गई? राजीव भाई, जब भी कोई भी राजनीतिक दल की चुनाव में हार होती है तो निश्चित तौर पे आलोचनाएं होती हैं, उनकी अच्छाइयों को भी बुराइयों में गिनाया जाता है। बड़ी हार हुई है, करारी हार जिसको, करारी और बड़ी हार हुई है, ये भी शक्ति जी हमने बड़े आत्मीयता से आपको सुना, करारी हार दिख रही है, उसमें हम मान रहे हैं, तो वो तो सबको दिखती है, उसमें किसी व्यक्ति विशेष के कहने का कोई फर्क नहीं है। मैं बिल्कुल उसी बात पे आ रहा हूं। जब हार होती है तो ऐसे सवाल, अरे जनाब, आपके सवाल के उत्तर देने के लिए यहाँ उपस्थित है। प्लीज कहें राहुल जी, कहें। मैं ये कह रहा हूँ कि जब भी कोई व्यक्ति की, किसी भी राजनीतिक दल की हार होती है और इस तरह के परिणाम आते हैं और पूर्ण बहुमत के साथ एक तरह से किसी गैर कांग्रेसी सरकार पहली बार इतने मार्जिन के साथ आई है, तो निश्चित तौर पे आलोचनाएं होती हैं और पार्टी में कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पे कमियां रही, तभी इस तरह के परिणाम आए। ठीक, जिस तरह से शक्ति भाई ने गिनाए, उस वक्त जब उन्होंने शुरुआत की, निश्चित तौर पे बहुत से आरोप लगे हैं। उससे आगे अमित जी ने बताया, फिर जेटली जी ने बताया कि किस तरीके से, देखिए केवल हार का एक कारण नहीं हो सकता, हार के बहुत सारे कारण होते हैं। उसमें ये कहते हैं कि जातिगत बंधन टूटे हैं। निश्चित तौर पे देश की राजनीति में पहले भी युवाओं का ऐसा दौर रहा है, उन्होंने कहा कि युवा आगे आए। जयप्रकाश नारायण के दौर में भी युवा देश की राजनीति में बड़े जड़ चढ़ के वोट किए। राजीव गांधी जी को जब पूर्ण बहुमत मिला उस वक्त में भी युवाओं ने वोट किया। 2009 नहीं, आप राजीव गांधी जी के बहुमत को युवाओं के जातिगत, सुनिए, कोई बात नहीं, आपका जब आए तो आप बोलिएगा, क्योंकि आपको इंटरप्ट नहीं करते, थोड़ा संयम रखा करो। 2009 में भी यही था कि युवाओं ने वोट दिया है राहुल गांधी के कहने ठीक है, शक्ति सुन लेते हैं। 2009 में भी यही था। ऐसा होता है, जब भी ऐसा नहीं है कि पहली बार हिंदुस्तान के नौजवान ने किसी उद्देश्य के लिए वोट किया हो। जयप्रकाश नारायण जी के जब दौर था, उस जमाने में भी इस देश का नौजवान जागरूक था और आज बहुत से प्रदेशों के मुख्यमंत्री जो हैं उस दौरान छात्र नेता हुआ करते थे। तो हम ये कह दें कि आज से पहले हिंदुस्तान का नौजवान बेवकूफ था, वो अपने अच्छे और बुरे और बुरे को नहीं जानता था। केवल अब की बार नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व आया और युवा जागरूक हुआ। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हिंदुस्तान का युवा पहले से जागरूक हुआ है, लेकिन पहले वो केवल मूर्ख था, ऐसा कहना मैं समझता हूँ गलत है। और केवल एक कारण कह देना, 2-3 घटनाएं आपको यूपीए 2 की गिनानी हो कि साहब अन्ना आंदोलन हम नहीं पढ़ पाए, मूर्ख तो किसी ने भी नहीं कहा युवा को। ये कह ही रहे हैं राहुल कि युवा जागरूक, ठीक है, कोई नहीं, हम अन्ना आंदोलन नहीं पढ़ पाए जी, करप्शन हम नहीं रोक पाए के बाद एक घोटाला सामने आया, देखिए महंगाई हम नहीं, अगर 2-3 घटनाएं आपको गिनानी हो कि अगर ये हो जाता तो शायद ऐसे रिजल्ट नहीं होते। हार तो होती, निश्चित तौर पर सारे नेता ये मानते हैं। राजीव भाई, निश्चित तौर पे जब कमियां होती हैं तो कमियां हमेशा आलोचक गिनाते रहेंगे, विपक्षी दल हमेशा गिनाएंगे, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हमने बहुत सारे अच्छे काम हमारी पार्टी ने करे, उनका प्रचार प्रसार और आम आदमी तक जो इम्प्लीमेंटेशन पहुंचना चाहिए था वो ठीक ढंग से नहीं पहुंच पाया। इस
देश का जो 15 करोड़ जनसंख्या है वो गरीबी रेखा से ऊपर उठी। अगर सूचना का अधिकार किसी ने देने का काम किया तो कांग्रेस की सरकार ने किया, चाहे उसके तहत कितनी भी इंफॉर्मेशन, आज आप प्रधानमंत्री कार्यालय में झांक लेते हैं, आप पता कर लेते हैं कि कोयला घोटाले की फाइल मिली या नहीं मिली, ये किस सरकार ने देन दिया? ये आम आदमी को अगर किसी ने अधिकार देने का काम किया तो वो कांग्रेस की सरकार ने किया। लेकिन वास्तविक रूप से इन चीजों का प्रचार प्रसार आप किसने भोजन का अधिकार किसने दिया? आपने अधिकार दिए, उनका प्रचार नहीं किया, आपको प्रचार करना चाहिए। मैं कह रहा हूं राजीव भाई कि बहुत सारी चीजें, केवल ये नहीं है कि हमने काम किया, इस कारण निश्चित तौर पे जो हमारे साथी जवाब सब आएंगे अगले राउंड में। राहुल जी की बात से एडमिट करता हूं कि इन्होंने एक बात भी बहुत अच्छी बात बोली कि इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ। प्रचार प्रसार में तो कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ। मैं कह रहा हूं प्रचार प्रसार भी इंप्लीमेंटेशन का, जेटली जी, एक हिस्सा है। इन्होंने कहा कि बात की कि भैया जनता ने इनको नकार दिया, ये जातिगत गठबंधन, हरियाणा का भी जिक्र, क्योंकि हम इस चीज में करते हैं क्योंकि परिणाम हरियाणा से भी जुड़े रहे। हरियाणा में निश्चित तौर पे देश की राजनीति का चुनाव था, हम 10 साल से प्रदेश में शासन में हैं, केंद्र में भी हमारी सरकार रही। इंडियन नेशनल लोकदल के अपनी पार्टी अपना सोचे, कांग्रेस के बाद में सोचे, उनकी ऐसी क्या स्थिति थी? लगातार 15 साल देश की राजनीति होगी, पहले इलेक्शन में नकारा, दूसरे में नकारा, तीसरी बार भी नकार दिया। तो पहले वो अपना सिस्टम सुधारे और फिर कांग्रेस की ओर सोचे। कांग्रेस पार्टी में निश्चित तौर पे हमारे राष्ट्रीय स्तर पर, हमारे संगठन के प्रचार प्रसार में कोई ना कोई कमी रही और हम ढंग से जनता के बीच में एक परसेप्शन ये बना, मीडिया में भी बहुत खबरें आई और आम जनता में भी इस बात पर बहुत चर्चा हुई कि एरोगेंस जो आपकी सरकार का रहा यूपीए 2 में, जो अहंकार रहा, बीजेपी ने भी इस मुद्दे को खूब उठाया। दरअसल एरोगेंस ऐसी चीज थी जिसने आपको हिट किया। देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है राजीव भाई। मेरे साथी ने जिक्र किया कि मनमोहन सिंह जी का जो है राहुल गांधी को बड़ा दिखाने की कोशिश हुई। राहुल गांधी जी उनकी छोटी छोटी घटनाओं को ये केवल इस पैमाने से जोड़ते रहे, हमेशा उन्होंने सम्मान किया और संगठन निश्चित तौर पे, संगठन जो